हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीटी एकेडमिक के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मोस्ट ऑफ द टेस्ट टेकर्स प्रेफर कर रहे हैं पियर्सन का, जैसे कि फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये टेस्ट भी किसके लिए यूज़ होता है? फॉर स्टूडेंट्स जो कि इमिग्रेट करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट, यूके। तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। ये पीटी एकेडमिक क्या है, पीटी कैसे होती है, क्या टेस्ट फॉर्मेट है, कितने टाइम का पीरियड है और कितनी देर में रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो पीटी एकेडमिक, वैसे तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको ही एक्सप्लेन करूँगा आज। तो इन फ्यूचर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे सम वीडियोस रिगार्डिंग पीटी, जैसे कि जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए होंगे, प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए होगा, वो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। तो हम बात करेंगे पीटी एकेडमिक की। पहले तो गाइड क्या है, बेसिक क्या है। पीटी एकेडमिक जो कि कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश टेस्ट है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी चेकिंग होती है। सो सारा ऑल जो मॉड्यूल्स हैं वो सारा कंप्यूटर पे ही होगा। ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन अ सिंगल शॉर्ट टेस्ट में हो जाता है, राइट। अगर हम बात करें कितना टाइम लेता है ये टेस्ट, ये सिर्फ 2 आवर्स का टेस्ट है। पहले थोड़ा सा 2.5 से 3 घंटे का टाइम पीरियड होता था, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ 2 घंटे का टेस्ट है जो कि कंप्यूटर पे ही होगा। सो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने हाथ से, जो कि लेकिन जैसे कि प्रैक्टिस करना होता है तो अभी तो लिखना पड़ता है। जैसे कि सम मॉड्यूल्स है जिसमें आपको एक बार लिखना पड़ेगा लाइक नोटबुक पे, उसके बाद आपको टाइप ही करना पड़ेगा कंप्यूटर पे, राइट। तो वो है, लेकिन इसमें आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, मतलब हैंड राइटिंग, राइट। सो अगर बात करें कि 2 घंटे का पेपर है, एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम बैठने को जो बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं बैठा जाता हमसे, थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ये। और मोस्टली आज हम सभी टेक्नोलॉजी से बहुत ही रूबरू हैं, तो उसमें आपको पता है कि कंप्यूटर ही है, तो बहुत ही आसान रहता है सभी बच्चों के लिए यूज़ करना, राइट। दूसरा, अगर हम बात करें, ये टेस्ट मोस्टली कुछ सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं और वहाँ पे ही टेस्ट होगा। लाइक बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स हैं यहाँ पे इंडिया में। अगर हम बात करें पंजाब की, चंडीगढ़, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर एंड मैनी मोर, राइट। बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं और वहाँ पे आपको जो टेस्ट डेट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाती है। ये क्यों है? एक तो देखिए, हर एक दिन में, जैसे कि अगर हम बात करें कि आज मंडे है, तो मंडे में आपको मोस्टली 5 से 6 स्लॉट्स मिल जाएंगे टेस्ट के लिए। तो जिसमें जैसे कि 5 से 10 कंप्यूटर्स होते हैं एक सेंटर में, तो उसमें एक टाइम पे 5 से 10 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 50 to 80 स्टूडेंट्स एक दिन में कवर हो जाते हैं। और एक इसका फ़ायदा क्या है कि हर रोज़ डेट्स मिल रही हैं, तो 80 इंटू लाइक 30 कर लीजिए, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में कितना बच्चा टेस्ट दे सकता है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो भी टेस्ट सेंटर्स है वो छोटे होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो कि सीट्स होती है वो 15 से ज़्यादा नहीं होती, कुछ में तो 7 से 10 के बीच में ही होती हैं। तो आपको ज़्यादा क्राउड नहीं देखने को मिलेगा। इन्विजिलेटर्स होंगे वहाँ पे, कंप्यूटर्स होंगे, और जो कंप्यूटर्स की बिल्ड है वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि हेडफोन्स वगैरह जो चाहिए होते हैं आपको, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी बिल्ड बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम बात करें जो कि पियर्सन की तरफ से जो टेस्ट सेंटर्स है, वो तो बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं। और कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज भी हैं जिन्होंने पियर्सन के टेस्ट सेंटर्स लिए गए हैं, तो वहाँ पे भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जैसे कि टारगेट है, टेस्टोन ने भी कुछ लिया है, कैंगरू ने भी कुछ टेस्ट सेंटर्स लिए हुए हैं, बठिंडा में TUV के नाम से एक है। तो ये सभी रहते हैं, राइट।
तो अभी क्या है टेस्ट फॉर्मेट में क्या क्या है, आपको पता है कि टेस्ट फॉर्मेट में अगर कोई भी टेस्ट की बात करें, जैसे आइल्स है और पीटी की बात करें, दोनों में क्या है 4 मॉड्यूल्स तो हमेशा ही रहेंगे, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, राइट। तो ये 4 तो हमेशा ही रहेंगे ही रहेंगे, ये कभी भी कोई भी लैंग्वेज होगी तो ये 4 चीज़ें तो हमेशा रहती ही हैं। तो अभी देखते हैं कि ये पीटी एकेडमिक कैसे वर्क करता है, राइट। पीटी एकेडमिक इज टेकन ऑन अ कंप्यूटर इन सिक्योर एंड फ्रेंडली टेस्ट सेंटर एनवायरनमेंट। इट टेस्ट योर स्किल्स इन स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी चारों मॉड्यूल्स में आपको टेस्ट करता है। अभी एक प्रॉपर टेस्ट सेंटर होता है, कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें आपको हेडसेट्स मिलेंगे, जैसे कि मैं हेडफोन्स की बात कर रहा था। 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। रियल लाइफ इंग्लिश में ही टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन टाइप्स होंगे और सिंगल टेस्ट सेशन होगा, एक ही बार बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि 3 पार्ट्स ऑफ द टेस्ट क्या है, देयर आर 20 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स इन द टेस्ट, रेंजिंग फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्रू टू ऐसे राइटिंग, राइट। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे राइटिंग होती है, ये सभी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। मेक श्योर यू रिव्यू द डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स अहेड ऑफ योर टेस्ट एज ईच पार्ट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये क्या है कि आप पहली बार अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, जैसे कि आप थोड़ा सा उस फॉर्मेट से क्या होगे, थोड़ा सा यूज टू नहीं होगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आजकल पीटी की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जैसे कि हम भी उनमें से एक हैं, और हमारे भी जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे से यूज टू हो जाते हैं, आपको कोई भी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी नहीं फेस होती, राइट। अगर हम बात करें देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग की, तो इसमें क्या है, ये जो पार्ट है इसमें 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यू विल बी टेस्टेड ऑन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स एंड विल यूज इंग्लिश यू माइट हियर इन एकेडमिक एनवायरनमेंट। जो भी आप इंग्लिश इसमें सुनेंगे वो एकेडमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगी। और इसमें आपको 7 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के स्किल्स मैयर होंगे, और ये अबाउट अपना 50 से 54 मिनट से 67 मिनट्स तक चलती है, राइट। अगर हम बात करें रीडिंग की, पार्ट 2 जो है हमारा वो रीडिंग है। तो रीडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट कंटेन्स 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। 5 अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगी एंड टेस्ट योर एबिलिटी टू रीड एकेडमिक इंग्लिश। इसमें आपको एकेडमिक इंग्लिश रीड करनी होगी। 1 आइटम टाइप असेसेस बोथ राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। एक इसमें जो टाइप होगी उसमें राइटिंग और रीडिंग स्किल्स दोनों ही आपके चेक होंगे, राइट। अगर हम पार्ट 3 की बात करें जो कि है लिसनिंग, ये 30 से 43 मिनट की होगी, 30 to 43 मिनट्स की होगी। एंड इन दिस पार्ट द टेस्ट कंटेन्स 8 क्वेश्चन टाइप्स एंड टेस्ट योर लिसनिंग स्किल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स। तो ये जो क्वेश्चन टाइप्स है इसमें आपको लिसनिंग स्किल्स की टेस्टिंग करेंगे, और इसमें आपको कुछ ऑडियोज़ और वीडियो क्लिप्स देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और आपको उसके बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें, देखिए कोई भी लैंग्वेज है आपको बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और सुनना पड़ता है। अगर सुनेंगे तभी बोलेंगे, उसका आंसर देंगे जो पूछा गया है, या कुछ बार आपको लिखना पड़ता है और कई बार आपको कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये चारों चीज़ें तो आपको हमेशा ही रहती हैं एक लैंग्वेज में, तो उसी के बेस पे आपको टेस्ट किया जाता है, राइट। तो यही एक इम्पॉर्टेंट है इसमें तो, राइट। अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो अगर स्पीकिंग और राइटिंग की बात करें, इस पार्ट में 54 से 67 मिनट्स लॉन्ग होगा, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ये लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द टेस्ट है और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी होगा, राइट। तो मोस्टली जैसे बच्चे इसमें कुछ टाइप्स में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो वो ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है उनका स्पीकिंग और राइटिंग में, तो ये भी एक बात है, राइट। चलते हैं कैसे हैं क्वेश्चंस, इसमें कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देनी होती है, जैसे कि आप कौन हो, कहाँ से, आपकी हॉबीज़ एसेट्रा। और इसमें इससे स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेस्टिंग का मॉड्यूल भी मिलेगा, जिसमें आपको अपना हेडसेट चेक करना होता है, राइट,
कि आपका हेडसेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन होगी, ये 25 से 30 सेकंड तक प्ले होगी, राइट। दी इसका कोई भी स्कोर नहीं होता, ये जस्ट आपको एक तो जैसे आप पता तो चले ना उनको कौन है, आप कौन बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए भी ये चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जो सेकंड सेक्शन है इसमें, सेकंड टाइप है, वो है रीड अलाउड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। वो इसीलिए है क्योंकि जैसे कि हम पंजाब की बात करें तो इन पंजाब थोड़ा सा एक्सेंट का फ़र्क है, थोड़ा सा पंजाबी टच आ जाता है हमारी लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं। लेकिन हर इंडिया में हर स्टेट में थोड़ा सा अपना अपना टच होता है, तो वो रीड अलाउड में आपको मुश्किल दे सकता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप उसको कवर अप नहीं कर सकते। तो ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन में मानता हूँ। तो ये क्या है, देखिए मैं प्ले करूँगा एक वीडियो, आपको वैसे तो पता चली जाएगा रीड अलाउड क्या है। Read aloud. For जैसे कि this हम item type, देख you सकते need हैं to कि read a आपको written ऐसा एक text aloud. टेस्ट फॉर्मेट मिलेगा, राइट। ये एक लिखा हुआ है यहाँ, देखिए आपको ऑडियो रिकॉर्डर मिला हुआ है, आपको 30 सेकेंड्स है, ठीक है। यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट अलाउड एज नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल। यू हैव 30 सेकेंड्स टू रीड अलाउड। मतलब आपको पहले क्या मिलेंगे, थोड़ा सा रीड करने के लिए टाइम मिलेगा। तो ये देखिए बहुत लेंथी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपको 35 सेकंड मिलेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको दिखेगा यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होगी तो आप क्या करना है, सिर्फ आपको बोलना स्टार्ट करना, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना। और जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो इस जगह पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, तो उस बॉक्स में आपको क्या दिखेगा, एक बार उछलती दिखेगी, मतलब जंप करती दिखेगी। वो क्या है, आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब आप जिस पिच से बोल रहे होगे तो उससे हिसाब से वो क्या करेगी, अप एंड डाउन होगी, राइट। तो जब भी आप अपना एक रीड अलाउड कंप्लीट करोगे, वो पहले तो 35 सेक्शन में कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको एक नीचे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट लेंथ कितनी होती है, टेक्स्ट अप टू 60 वर्ड्स होते हैं। रीडिंग और स्पीकिंग होगी, जैसे एक तो रीड कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आप बोल भी रहे हो, राइट। जो टाइम टू आंसर है वो वेरीज बाय आइटम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। जैसे कि आपको पता है कई बार अगर 60 वर्ड्स का है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर थोड़ा वर्ड्स है तो कम टाइम लगेगा, राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे क्या है, आगे है रिपीट सेंटेंस। अच्छा, उसका रिपीट सेंटेंस से जाने से पहले हम एक बात करेंगे, जो रीड अलाउड मिलेंगे आपको उसकी होगी जैसे कि नंबर्स होते हैं, जैसे 1 से 6 या 7 तक मिलेंगे आपको, तो लिमिट होगी इसकी, ठीक है। नंबर होंगे तो 6 से 7 आपको रीड अलाउड पढ़ने को मिलेंगे, राइट। तो उसके बाद आपको मिलेगा रिपीट सेंटेंस। अभी देखिए इसमें दो चीज़ें तो हो गई, एक रीडिंग और स्पीकिंग, मतलब कि आपको क्या होगा, दोनों में अलग अलग स्कोरिंग मिलेगी, राइट। हाफ मार्क्स जैसे कि हम कह सकते हैं कि रीड अलाउड में चले गए, रीडिंग में चले गए, और कुछ मार्क्स स्पीकिंग में चले गए। तो आपको एक ही चीज़ से दो मतलब मॉड्यूल्स में स्कोरिंग में मिल रही है। तो ये सबसे अच्छी बात जो मुझे पीटी की लगती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे है आपका रिपीट सेंटेंस। अभी रिपीट सेंटेंस क्या है, आफ्टर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ सेंटेंस रिपीट द सेंटेंस। व्हाट दिस मीन्स, आपको एक रिकॉर्डिंग सुनेगी जिसमें आपको कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है, ठीक है जी। रिपीट कैसे करना है, जैसे ही उसने बोला होगा। अगर आप वो रिपीट करते हो और वो पूरा सही हो जाता है तो आपको स्कोरिंग मिलेगी, राइट। और उसमें क्या होगा, आपको जैसे कि 3 से 9 सेकंड का होगा, इसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट हो गई, ठीक है। देखिए सुना और बोला, तो फिर दो मॉड्यूल्स आ गए। लिसनिंग में भी आपको स्कोर मिलेगा और स्पीकिंग में भी मिलेगा, जिससे आपको क्या होता है कि ओवरऑल स्कोर बढ़ता है, राइट। अभी ये 15 सेकंड होता है हमें आंसर करने के लिए। अभी देखते हैं, प्ले करके देखते हैं। Repeat sentence.
ठीक है, क्या होता है। For this item type, you will hear a short sentence. अभी देखिए ये यहाँ पे आपको ऑडियो प्लेयर दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा प्लेइंग, तो ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक ऑडियो सुनेंगी, उसको सुनना है और साथ ही साथ क्या करना है, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा रिकॉर्डिंग, और आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। Most teaching staff make their lecture notes available online. When the audio देखिए जैसे कि इसने बोला मोस्ट टीचिंग स्टाफ अवेलेबल, कुछ लेक्चर ऑनलाइन कुछ ऐसे बोला था, तो मैंने भी ध्यान से नहीं सुना। तो उसको क्या करना, अभी रिकॉर्ड करना है, राइट, उसको रिकॉर्ड करना है, राइट। ये देखिए finishes, the microphone opens. देखिए इसने भी बताया कि जब भी आप जो लेडी है या जो भी वहाँ पे स्पीकर होगा वो कंप्लीट करेगा, तो उसके बाद आपका माइक्रोफोन जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उतनी देर आप नहीं कर सकते। और इसमें वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि यहाँ पे एक बार होगा, वो आपको दिखेगा, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे कि रीड अलाउड हो गए, रिपीट सेंटेंस हो गए, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, जो भी इसमें क्वेश्चन टाइप्स है, अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा चुप कर जाओगे तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग होनी बंद हो जाएगी। मींस आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, वो वाला क्वेश्चन आपका ख़त्म। अगर वो ख़त्म हो गया तो आपको वहाँ पे स्कोरिंग नहीं मिलेगी, आपका ओवरऑल स्कोर बिल्कुल ही कम होगा। ये आपका डेफिनेटली एक चीज़ है जो देखने वाली है, राइट। देखिए आगे मैं प्ले करूँगा अभी। Teaching staff make their lectures देखिए। available online. There is no short tone. So यहाँ पे speak आपने into the देखा microphone होगा, immediately एक and बार repeat exactly what you heard. एक बार क्या कर रहा था, अप डाउन हो रहा था। उससे क्या बनता है कि आपकी जो पिच है वो डिपेंड करती है वो कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे है, राइट। तो उसके बाद है जो आपका फोर्थ सेक्शन है, वो है डिस्क्राइब इमेज, राइट। अभी इमेज में भी क्या है, अगर हम बात करें इमेज की, तो एक इमेज आएगी, तो आपको सामने इमेज को डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लेंथ तो नहीं है। देखिए इमेज है तो इमेज में आप जितना देखोगे उतना बोल सकते हो, लेकिन आपको टाइम रिकॉर्ड करने के लिए कितना मिलेगा, 40 सेकंड्स मिलेंगे। और इसमें जो स्किल टेस्ट होगी वो क्या होगी, स्पीकिंग, ठीक है, क्योंकि सिर्फ देख के बोलना ही और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है जी। मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं। Describe image. For this item type, you need to describe an image. देखिए ये आपको यहाँ पे इमेज दिख गई, ठीक है। जैसे कि आइल्स में एक बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, या एक इमेज होती है, तो वैसे ही होता है। तो इसमें क्या है, एक आपको फिर वही एक बॉक्स मिलेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपको 25 सेकंड्स है रिकॉर्ड करने के लिए। जब आप रिकॉर्ड कर लोगे, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, तो क्या होगा, इसमें आपको रिकॉर्डिंग करने का मिलेगा टाइम, और उस टाइम में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद नेक्स्ट दबा देना है। आइए सुनते हैं इनको। The recording status box displays a countdown until the microphone opens. You have 25 seconds to study the image and prepare your response. देखिए 25 सेकंड क्या मिले पढ़ने के लिए, मतलब इस पिक्चर को समझने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और 40 सेकंड्स रिकॉर्ड करने को मिलेंगे, ठीक है। You hear a short tone. After the tone, start speaking. देखिए यहाँ पे एक टोन सुनी, जब भी वो टोन सुनोगे यहाँ पे आपका माइक्रोफोन ओपन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, साथ ही साथ करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा टाइम आप चुप रहे तो क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाएगा, ठीक है। Immediately. The graph shows the percentage of the population receiving age or disability ये भी pensions देखिए, in different जो regions बार है, of Sydney. कैसे अप डाउन हो रही है, ठीक है जी। जब रिकॉर्डिंग आप चुप कर जाओगे या टाइम कंप्लीट हो गया तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है जी। और जो भी बोला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, स्कोरिंग मिलेगी, ठीक है जी। यही है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है रीटेल लेक्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको देखिए क्या क्या है। आफ्टर लिसनिंग टू वॉचिंग अ लेक्चर, रीटेल द लेक्चर इन योर वर्ड्स। ये क्या है, सिंपली अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, आप एक लेक्चर 1 से 1.5 मिनट का एक लेक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 90 सेकेंड्स, राइट। तो 90 सेकेंड्स का एक लेक्चर होगा, अप टू हो सकता है, मतलब 1.5 मिनट तक हो सकता है।
मोस्टली एक 15 या एक 20 में तो हो ही जाता है, एक लेक्चर मिल ही जाता है। यहाँ फिर एक वीडियो होगी, ठीक है जी, मतलब एक लेक्चर आप देख रहे होगे, तो उसमें क्या है, एक वो प्रॉपर एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, एकेडमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना, वो सुनना है। जैसे ही आप लिसन करोगे तो उसमें आपको की पॉइंट्स नोट करने होंगे, और उस की पॉइंट से आपको क्या करना होगा, 40 सेकंड मिलेगी आपको आंसर रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें आपको क्या रिकॉर्ड करना है, जो भी आपने सुना, मतलब कि अपनी भाषा में आपको रिकॉर्ड करवाना है। मतलब देखिए अभी 90 सेकंड्स का बोला, 40 सेकंड्स में रिकॉर्ड करना है, तो ऑब्वियसली सारा तो बोल नहीं सकते, लेकिन जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उस लेक्चर में, वो आपको क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने होंगे। और इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो लिसनिंग हो गया पहले, अगर देखिए सुनोगे तो भी आप बोल पाओगे ऑब्वियसली, राइट। तो एक हो गया स्पीकिंग पार्ट। तो अभी जब आप बोलोगे तो आपकी स्पीकिंग एसेस होगी, तो आइए देखते हैं। Retell lecture. For this item type, you will hear an audio play. देखिए आपको क्या एक पिक्चर दिख रही है, तो इस पिक्चर को वो क्या कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा, मींस रिटेल कर रहा होगा, मतलब सॉरी रिटेल नहीं, वो एक एक्सप्लेन कर रहा होगा, इसको लेक्चर चल रहा होगा, वो सुनोगे आप। उसके बाद आपको बोलने को 40 सेकंड मिलेंगे और रिकॉर्ड करना होगा, जिसके 1 मिनट 5 सेकंड की ये वीडियो होगी, मतलब इसमें नोटेड होगा। In an article that you wrote that I just read, you said you wished you could take everyone. ठीक है जी, ऐसे वो चलेगी और 1 मिनट 5 सेकंड तक चलेगी, जितना भी यहाँ पे टाइम लिखा होगा वो प्ले होगी, उतनी देर तक आपको रिकॉर्डिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा, कुछ सेकंड बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो माइक्रोफोन ओपन हो गया, आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, बोलना है, और 40 सेकंड्स बोलना। और देखिए ये अगर 1 से 1.5 मिनट है, तो कम से कम आपको 30 सेकंड तो बोलना पड़ेगा, फिर ही आप वो चीज़ उस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर पाओगे, राइट। When the audio finishes, you have 10 seconds to prepare. After a short tone, the microphone opens. अगेन वही शॉर्ट टोन होगी, बीप की आवाज़ सुनने को मिलेगी, और आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, राइट। The author of this article is explaining how You need to summarize what ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, जो भी चीज़ बोली गई है उसको रिपीट करना है और अपनी भाषा में करना, और जिसको हम कहते हैं, कई बार हम कहते थे कि समरी, उसकी समरी बना के हमको बोलना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि है आंसर शॉट, ठीक है जी। अभी आंसर शॉट क्या है, आंसर शॉट है आपको 3 से 9 सेकंड का एक ऑडियो सुनने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको सुनना है और फिर उसको रिपीट करना, मतलब क्या होता है वो मैं वीडियो में जब चलेगा तब बताऊंगा, ठीक है जी। तो एक सुनना और आंसर करना, उसके आंसर करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 10 सेकंड मिलेंगे। सो सुनने के बाद एक सिंगल वर्ड और फ्यू वर्ड्स का आंसर होगा। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि अभी क्या है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है जी, उसके लिए एक वर्ड होता है जो कि हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। तो जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका एक आंसर होगा, एक शॉर्ट आंसर होगा, तभी इसका नाम पड़ा है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन चलेगा, देखते हैं। answer short question. For this item type, you hear a question. If telescopes are used to locate distant objects, what instrument is employed to magnify minuscule objects? देखिए अभी इसने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर टेलीस्कोप उसके लिए होता है, तो जो मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, राइट। तो उसका आंसर क्या होगा, आपको 10 सेकंड में देना होगा, मतलब आपको टाइम मिलता है आपको सुनने में, और उसके बाद साथ ही साथ आंसर करना होगा, ठीक है जी। तो You may also see an image. समटाइम्स आपको इमेज भी देखने को मिल सकती है, राइट। तो इमेज के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर करना होगा, वो पूछेगा कि इमेज में जो है वो क्या है, ठीक है जी। अभी देखिए आंसर When the audio finishes, the microphone opens and the recording status box shows recording. There is no tone, so speak into the microphone immediately. Answer the question with one or a few words. a microscope, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी बीप कुछ भी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। जब ही आप जैसे कि वो कंप्लीट करेगा तो आपको रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है जी। जैसे इसका आंसर था माइक्रोस्कोप, राइट। तो इसमें आपकी फिर 2 चीज़ें चेक हुई, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है जी।
एक लिसनिंग सेक्शन, एक स्पीकिंग सेक्शन, दोनों में आपका एक एक मार्क जाएगा, सॉरी इसमें जाएगा, राइट। आगे नेक्स्ट जो अपना सेक्शन है, जैसे हम, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो रिपीट सेंटेंस हो गए वो कम से कम 1 से 10 हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेम एज डिस्क्राइब मेज, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है Opens. कि ये 1 से 6 देखने को मिलते हैं, राइट। रीटेल आपको Retell Read. एक ही You said you wished you could take देखने को मिलेगा। पहले ये ज़्यादा होता था, ठीक है, अभी कुछ चीज़ें फॉर्मेट में चेंजेस हुए हैं, तो वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितने मिलेंगे, कितना चलेगा, वो आप बेफिक्र रहिए, अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या होता है, राइट। तो आंसर शॉर्ट आप जैसे कि आपको दिखा, उसके बाद है समराइज रिटन टेक्स्ट, राइट। तो ये क्या है, उससे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या है। सॉरी, अभी क्या है इसमें, जैसे कि हम हमारी फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि समटाइम्स हमें क्या करना होता था, कुछ पैराग्राफ्स लिखे होते थे और उसको अपने समराइज करना होता था उनको। वही चीज़ अभी, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट राइट अ 1 सेंटेंस समरी ऑफ द पैसेज, राइट। तो अभी जो भी टेक्स्ट लिखा होगा आपके सामने, उसको एक 1 सेंटेंस समरी बनानी है, मीन्स एक सेंटेंस होना चाहिए, उसमें कोई भी फुल स्टॉप बीच में नहीं होना चाहिए, एक स्टार्टिंग होगा और एक एंड पॉइंट होगा, बीच में कुछ भी मतलब फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, अगर जहाँ भी फुल स्टॉप लग गया तो वो वहीं पर तक चेक होगा। तो ये टेक्स्ट आपको कम से कम 300 वर्ड्स का मिल जाता है। इसमें देखिए रीड करना और उसके बाद टाइप करना है, तो राइटिंग हो गया। लिखने का टाइम 10 मिनट, ठीक है जी, आराम से लिखा जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। Summarize written text. For this item type, you need ऐसे आपको देखने को मिलेगा, एक देखिए आपके सामने रिटन में लिखा हुआ है एक, ठीक है। अभी आप इसमें रीड करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, एक पैसेज है, इसको एक 1 सेंटेंस समरी में आपको लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, इस बॉक्स में आपको लिखना होगा, ठीक है जी। तो जब आप लिखोगे तो आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 10 मिनट मिलेंगे, और जब होगा जाएगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है जी। तो ये आपका है, प्ले करता हूँ। need to write a summary of the text in 1 sentence. You have 10 minutes to write. ओके, एक वर्ड लिमिट होती है इसमें, एक और चीज़ जो रह गई, जो वर्ड लिमिट है वो 1 से 75 है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 60 to 70 के बीच में रख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है जी। उसका भी एक कारण होता है, वो हम जब प्रॉपर्ली डिटेल वीडियो करेंगे उसमें देखेंगे, अभी के लिए इतना ही करते Write हैं। your summary. Your word count at the bottom of the screen counts the number of words you write. और इसमें आपको क्या पता लग जाता है, जब जो भी आप वर्ड्स टाइप कर रहे हो तो आपको नंबर काउंट मिल जाता है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो देखिए अपने पे टेंशन नहीं है कि भाई कितने वर्ड्स लिखे, काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यही तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है हमें, ठीक है जी। There are also cut, copy, and paste buttons, which you may use while constructing your summary. Make sure to include the main points of the reading passage in a full single sentence. जैसे कि अभी इन्होंने क्या किया, जो भी था उसको पढ़ा और लिखा, तो एक रीडिंग और राइटिंग दोनों में आपका स्कोर मिलेगा, राइट जी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ऐसे। तो ऐसे तो देखिए हमेशा अगर आइल्स की बात करें और पीटी की बात करें तो मोस्टली दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही है, क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ अकेली राइटिंग ही क्या हो रही है, असेस हो रही है, ठीक है जी। आपको 200-300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा, जैसे कि आइल्स में लिखते हैं वैसे ही पीटी में भी लिखना पड़ता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2, 3 भी हो सकता है, और साथ में कंक्लूजन। तो ये पार्ट आपको तो रहेगा ही रहेगा। जो प्रॉम्प्ट लेंथ होगी, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2 से 3 सेंटेंसेस में होगा, इसमें सिर्फ राइटिंग असेस होगी, ठीक है जी। और 20 मिनट मिलेंगे ऐसे को टाइप करेंगे, जैसे कि समराइज रिटन टेक्स्ट को 10 मिनट मिले थे, यहाँ पे 20 मिनट्स। और कई बार सोचते होंगे कि ये कैसे लिख देंगे, 20 मिनट में तो लिखना मुश्किल है, वैसे तो लिखा जाता है हाथ से, लेकिन टाइप कैसे करेंगे, वो भी प्रैक्टिस ही है, वो प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैं वीडियो प्ले करूँगा, उसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा।
Write essay. अच्छा, जो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है वीडियो में, इसमें जो भी है वो एक एक्चुअल टेस्ट में से इन्होंने क्लिप्स उठाए हैं, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। For this item type, you need to write a 200 to 300 word argumentative essay in वही आपको क्या होगा, एक प्रॉपर response to a prompt. यहाँ पे You have 20 minutes to write your essay. Make sure to write a minimum of 200 words. यहाँ पे जो मैं एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। जैसे कि ये है, तो एक आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे आपको राइटिंग स्पेस मिल गई, यहाँ पे आपको वर्ड काउंट मिल गया। तो जो भी वर्ड आपको ऐसे लिखना है तो आपको 200 से 300 वर्ड्स के बीच में लिखना है। वैसे तो यहाँ पे मेंशन होगा क्वेश्चन, प्रॉपरली सभी कुछ मेंशन होता है, बस रीड करके आपको लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें तो हर रोज़ करते हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें टाइम वेस्ट करने की। जस्ट आपको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है, सोचना है और लिखना स्टार्ट करना है, राइट। तो ये 200 से 300 वर्ड्स के बीच में रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगेन इसमें ना बहुत सारी स्कोरिंग होती है, वो डिफरेंशली काउंट होती है, वो हम बाद में बात करेंगे जब डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। तो अभी इतना ही करेंगे, आगे चलते हैं। तो ये आपका था स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन। तो इसमें आपकी स्पीकिंग भी हो गई और राइटिंग भी काउंट होगी, राइट। अभी हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो कि है रीडिंग, राइट। चलिए अभी जो रीडिंग पार्ट की बात करते हैं। जो रीडिंग पार्ट है, जैसे कि हमने बताया था, जो स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन है वो सबसे लेंथी है, राइट। और अभी बात करते हैं रीडिंग की। दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट इज 29 to 30 minutes long and it contains 5 different question types. Because PT Academic is an integrated skill test, जो कि इंटीग्रेटेड कैसे हो गया, सभी जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो इसीलिए ठीक है। वन आइटम टाइप रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो असेसेस राइटिंग स्किल्स। तो एक इसमें पार्ट है जो कि रीडिंग एंड राइटिंग है। तो इसमें क्या होता है, आपकी राइटिंग भी असेस होती है, राइट। तो चलते हैं। नेक्स्ट है आपको अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो कैटेगरी में इसमें डाला गया है वो कौन कौन सी हैं। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है जी। प्ले करूँगा फिर देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जो भी टेक्स्ट अपीयर होगा ऑन स्क्रीन एंड सेवरल गैप्स, ट्रैक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू फिल द गैप्स। टेक्स्ट 300 वर्ड्स तक हो सकते हैं, रीडिंग होगी, टाइम इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपको इसमें क्यूमुलेटिव टाइम मिलेगा। जैसे कि कहिए 25 से 30 मिनट मिलेंगे, तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें काउंट करनी होती है, मतलब सॉल्व करनी होती है। Reading and writing. Fill in the blanks. For this item type, there is a passage with some missing words. Beside each gap, अभी क्या है इसमें, देखिए क्या होता है कि आपको एक यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक प्रॉपर टेक्स्ट मिला है जिसमें आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट मिल गया, 200 से 300 वर्ड्स तक हो सकते हैं। ये यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ऑप्शंस मिल गई। आपको क्या करना है, ड्रैग वर्ड्स, मतलब कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, उसमें से आपको क्या करना है, एक चूज़ करनी होगी, ठीक है जी। तो जो ये 4 ऑप्शंस हो सकती है, 5 हो सकती है, डिपेंड करता है वो कैसे आपको गिवन ऑप्शंस देते हैं, राइट। तो 4 ऑप्शन में सबसे सूटेबल जो ऑप्शन होगी आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करके रखनी होगी और आपको आंसर वही होगा, और नेक्स्ट करके फिर वो नेक्स्ट चलेगी, राइट। तो ये आपकी जो रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, आपको आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द कंटेंट और टोन ऑफ द टेक्स्ट बाय सेलेक्टिंग मोर देन 1 रिस्पॉन्सेस। इसमें भी आपको टेक्स्ट में जो मिलेगा वो 300 वर्ड्स होंगे, रीडिंग असेस होगी, और टाइम इसमें फिर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव टाइम मिलेगा। अभी इसमें क्या है, एक रीडिंग टेक्स्ट होगा, राइट, मतलब कि एक पैसेज होगा, उसमें से आपको राइट हैंड साइड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन एक होगा, उसमें आंसर्स अनेक हो सकते हैं, राइट। 2 से 3 तक हो सकते हैं, मोस्टली 2 तो मिल ही जाते हैं, राइट। तीसरा थोड़ा सा मतलब हमें स्पेकुलेशंस होती हैं कि करना है या नहीं करना, वो डिपेंड करता है। अगर आपको मिलता है आंसर तो ज़रूर आप उसको multiple कर सकते हो। choice answers.
For this item type, you need to read the ये उसका लेआउट होगा। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड आपको मिला राइटिंग का सेक्शन, जैसे कि पैसेज हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन आपको मिलेगा पैसेज का, और राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट अडेप्टेशन। देखिए इसमें पूछा ही ऐसे जाएगा, तो 1 से 2 या 3 हो ही सकती हैं, वो डिपेंड करता है कितने आंसर्स लिखे हुए हैं जो इसमें पैसेज में मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? स्कोरिंग मिलेगी। तो इसमें आपकी क्या टेस्ट हो रही है? रीडिंग टेस्ट हो रही है, बिकॉज रीड करके ही आपको क्या करना है? आंसर लगाने हैं। उसके बाद है आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स। ठीक है जी। अभी क्या है इसमें ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, वो जंबल की गई होंगी, मतलब ऊपर नीचे होंगी, राइट, रैंडम ऑर्डर में होगी। और राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस में क्या करनी होगी? ड्रैग करके लानी होगी। तो इसमें जो टेक्स्ट होगा वो 150 वर्ड्स में हो सकता है, लाइक जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, फिर अगला सेंटेंस हो गया, फिर अगला, ऐसे होगा। इसमें रीडिंग एसेस होगी, बिकॉज रीड करके आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। ठीक है, अगेन टाइम एप्लीकेबल नहीं है, तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू वीडियो से ले लेते हैं क्या कह रहा है वो। reorder paragraphs. For this item type, you need to restore the original order of the text by selecting text boxes and dragging them across the screen. तो जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल गया? वो सेंटेंसेस मिल गए, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है? उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना, और मोस्टली जो आपको सीक्वेंस बनाना है। और ये जो चेक होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, इनके पेयर्स बनते हैं, तो पेयर्स के अकॉर्डिंग आपको स्कोरिंग में, अगर एक भी पेयर बन रहा है तो आपको उतने ही स्कोर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया अपना रीऑर्डर पैराग्राफ। अगेन इसमें क्या है, टाइम की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये सभी सेक्शंस एक ही टाइम में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक, राइट। तो अभी क्या करना है इसमें, एक आपको टेक्स्ट अपीयर होगा स्क्रीन पे, सेवरल गैप्स होंगे इनमें, तो ड्रैग आपको एक करके लेके जाने होंगे वर्ड्स। देखते हैं रीडिंग वीडियो में देखेंगे। टेक्स्ट आपको 80 वर्ड्स तक मिल सकता है, रीडिंग ही असेस होगी, और टाइम अगेन एप्लीकेबल नहीं है, राइट। चलिए Reading. Fill in the blanks. For this item type, you see a text with some missing. देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, एक वही टेक्स्ट मिल गया। ठीक है जी। पहले क्या था, आपको यहीं पे ऑप्शंस मिलनी थी, 4 ऑप्शंस थी, उसमें से एक चूज़ करना था। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर टेक्स्ट गिवन है, उसमें फिल करनी है ब्लैंक्स दी हुई हैं, उसमें हमें ड्रैग करके फिल करनी है। जो ये वाली जो ऑप्शंस हैं, ये क्या है, आपको ड्रैग करनी है। ठीक है, ड्रैग करके जो भी ऑप्शन होगी उसमें लेके जाना है, और तभी ये थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, राइट। जैसे कि 4 ऑप्शंस है, तो इन्होंने 7 या 8 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखी हैं, आंसर दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो अगेन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाता है आराम से, राइट। तो ये आपका क्या होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट पास है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। ठीक है, पहले था मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, अभी है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। अभी इसमें क्या होगा, एक टेक्स्ट गिवन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक आंसर, एक रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना होगा। 300 वर्ड का हो सकता है, रीडिंग होगी, टाइम एप्लीकेबल नहीं है। चेक करते हैं क्या देखने को मिलता है। Multiple choice. Choose single passage and answer the. जैसे कि ये आपको दिखा, ये आपको रीडिंग पैसेज मिला, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, आपको एक क्या करनी होगी, सिलेक्ट करनी होगी और नेक्स्ट करना होगा। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर होगा, राइट। उसके बाद ये जब पार्ट ख़त्म होगा तो आपको एक लिसनिंग सेक्शन की तरफ लेके जाएगा, जिसमें आप क्या देखने को मिलेगा, हमें कुछ टाइप्स मिलेंगी, देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, highlight incorrect words, write from dictation, right. Starting from the first type, तो अभी इसमें क्या है, आपको
आफ्टर लिसनिंग अ रिकॉर्डिंग राइट 50 to 70 वर्ड समरी। अभी क्या है, इसमें आपको एक लिसनिंग मिलेगी, जो रिकॉर्डिंग की होगी उसको सुनना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसकी समरी लिखनी पड़ेगी, जैसे कि पहले किया था, ठीक है। तो वैसे ही है, इसमें आपको 60 से 90 सेकंड की अगेन वही एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। इसमें अगेन लिसनिंग एंड राइटिंग बोथ असेस होंगी। वो कैसे, बिकॉज आप सुन रहे हो और उसके बाद आपको लिखनी है, राइट करनी है, ठीक है। तो बोथ चीज़ें असेस होंगी इसमें। अगेन इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बिकॉज जो आप सुन रहे हो वही आपको बताना है, ठीक है जी। एक थोड़ा सा Summarize overview spoken लेते हैं। text. For this item type, you hear part of a जैसे कि अभी इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे देखिए ऑडियो की बात आ रही है, तो यहाँ पे ऑडियो प्ले होगी, तो टाइमिंग आ रहा है 1 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट 20 सेकंड की ये ऑडियो हो सकती है। उसके बाद जब ऑडियो ख़त्म होगी तो आपको एक यहाँ पे लिखने का मिलेगा, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जब पहले भी हमने देखा था। और वर्ड लिमिट मिलेगी 0 to 70। तो इस 0 to 70 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो वो हो गया समराइज स्पोकन टेक्स्ट। जो भी आपको मोस्टली जो की पॉइंट्स होते हैं वो उठाने होंगे और लिखने होंगे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। अगेन ये पहले जैसे ही है। आफ्टर लिसनिंग अ रिकॉर्डिंग आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द कंटेंट और टोन ऑफ द रिकॉर्डिंग बाय सिलेक्टिंग द मोर देन वन रिस्पॉन्सेस। ये 40 से 90 सेकंड तक होगी, लिसनिंग असेस होगी और टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि एक रिकॉर्डिंग आपको प्ले करेंगे, उसके बाद आपको सुन के एक कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे मल्टीपल चॉइस, उसमें से आपको आंसर्स लगाने होंगे। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ही सजेस्ट कर रहा है कि मोर देन वन आंसर भी हो सकता है। देखते हैं, multiple choice recording. जैसे कि ये हो गया। यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिली, प्लेइंग आ रहा है तो प्ले हो रहा होगा, तब बोल रहा होगा। और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन गिवन है कि पर्पस ऑफ दिस टॉक इज़ टू, किसके लिए है ये टॉक। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 ऑप्शन जैसे गिवन है। तो उनमें से 1 या 2 या 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, इसमें कोई ज़्यादा बात करने की बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर नाम ही सजेस्ट कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी इसमें क्या है, a transcript of recording appears on the screen with several gaps. After listening to the recording, type the missing word in each gap. 30 से 60 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग होगी। लिसनिंग और राइटिंग बोथ सेक्शंस आपके असेस होंगे। यहाँ पे टाइम अगेन एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जब ये टेस्ट में प्ले होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये तो हम एक मॉड्यूल वाइज कर रहे हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि लिसनिंग और राइटिंग कैसे होगा ना। तो ये थोड़ा सा जब टेस्ट फॉर्मेट में चलेंगे तब आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। अभी हम सिर्फ टाइप्स की बात कर रहे हैं। प्ले करके देखते हैं कि क्या है ये। Fill in the blanks. मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ये बहुत ही आसान है वैसे, ये जैसे रीड अलाउड है ना, ये वैसे ही है। तो इसमें भी स्कोरिंग करनी बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा लिसनिंग पे आपका अच्छा पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑडियो प्लेयर है, मतलब ऑडियो प्ले हो रही है। अभी क्या है, इसमें जो चीज़ आपको सामने लिखी पड़ी है ना, जो राइट की हुई है यहाँ पे, इसको ही आपको क्या करना है, रीड करते जाना, वो बोलेगा पीछे। तो रिकॉर्डिंग इसी की, ये जो ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई है इसी की प्ले हो रही है, ठीक है जी। उसमें आपको कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मिसिंग वर्ड्स हैं, लाइक गैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो अभी जो भी गैप है वो बोल के जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, अपने रफ पेज पे वो लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस पर टाइप करना है, साथ ही साथ करना पड़ेगा। तो आपको टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए, तो टाइप कर देना है। तो इसमें क्या हो गया, आपने सुना फिर लिखा, तो अगेन स्कोरिंग उसी बेस पे होगी। और सबसे ज़्यादा इसमें देखिए जो भी अपना राइटिंग पार्ट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है स्पेलिंग्स, ठीक है जी। तो स्पेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सुना सही है लेकिन स्पेलिंग गलत लिख दिया तो आपकी स्कोरिंग नहीं बनेगी। तो इसमें स्पेलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है पार्ट, लेकिन आसान बहुत है। मोस्टली आप सभी कवर कर सकते हो, इतना आसान होगा, कवर कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो। कुछ बच्चे तो मतलब अच्छे होते हैं, तो उनको लगता है कि मैं ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन समटाइम्स प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। एक आधी तो वो भी छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए चाहिए, कुछ भी कर लो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप है वो है हाईलाइट इन करेक्ट समरी, करेक्ट समरी।
ये भी बड़ा आसान जो मैं टाइप समझता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, जैसे कि पहले था वो रिकॉर्डिंग ट्रिप चल रही थी, तो उसमें आपको मिसिंग वर्ड सेलेक्ट करने थे, लिखने थे, राइट करने थे। अभी क्या है, इसमें एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है जी। मतलब सॉरी, पैराग्राफ की क्या होगी, जो भी वो एक्सप्लेन कर रहा है उसकी आपको क्वेश्चन गिवन होगा और 4 ऑप्शंस होंगी, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो इसमें 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग होगी, 90 सेकंड तक की, 1.5 मिनट तक की रीडिंग और लिसनिंग बोथ स्किल्स असेस होंगी, ठीक है। देखते हैं एक बार। Highlight correct summary that best matches अभी क्या है, जैसे एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई तो इसकी समरी बताई गई है यहाँ पे। समरी मीन्स एक सेंटेंस में बताया गया कि ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो क्या कहना चाहती थी। तो इसमें से आपको एक समरी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। कई बार तो बहुत ही आसान मिल जाती हैं, तो आपको क्लियरली वैसे तो पता चल जाता है कि किस किस की चीज़ों की बात हुई, कुछ चीज़ों की बात नहीं हो रही होती, तो वो वाली समरी, वो ऑप्शन हम काट देते हैं और जो बचती है वो हम ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू आप कितना अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें से आपको ये स्कोरिंग मिलेगी। तो क्वेश्चन टाइप ये है, हाईलाइट करेक्ट समरी, जैसे कि करेक्ट समरी हमें बतानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। यहाँ पे जैसे था मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, अभी मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है। वही एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी, ठीक है। एक पैराग्राफ दैट बेस्ट समराइजेस द रिकॉर्डिंग, 30 से 90 सेकंड तक का होगा, लिसनिंग और रीडिंग दोनों ही होंगी, ठीक है जी। देखते हैं एक Multiple- बार। for recording and जैसे कि ये हो गया आपको, व्हाट इज़ द लेक्चर मेनली अबाउट, ये लेक्चर किसके रिगार्डिंग है, लेकिन अभी इसमें आंसर एक ही होगा। ऑडियो प्ले हुई, ऑडियो प्ले होने के बाद आपको इसमें से एक चूज़ करके आंसर लगाना है और फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे ये। उसके बाद है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ठीक है जी। इसमें क्या होगा आपको, आफ्टर लिसनिंग अ रिकॉर्डिंग, एक सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड दैट कंप्लीट्स द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो इसमें जो प्रॉम्प्ट लेंथ होगी 20 से 70 सेकंड की होगी, लिसनिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या करना है मैं एक बेसिकली समझा देता हूँ। एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है, तो एक क्या होता है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगी, जैसे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो वो बीप की आवाज़ आएगी। उस आवाज़ में वो कह रहा है कि इसमें जो मिसिंग वर्ड है इस बीप के जगह पे कौन सा वर्ड आना चाहिए था, ठीक है जी। तो वो क्या है, आपका सेलेक्ट मिसिंग वर्ड है। select missing has been replaced ये देखिए, you will hear a recording about analysis of medical research findings. At the end of the recording, the last word or group of words has been replaced by a beep. देखिए, तो वो एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे जैसे कि 3 वर्ड्स हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग। जब भी रिकॉर्डिंग प्ले होगी उसके एंड में एक क्या होगा, एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, रिप्लेस किए गए हैं, मतलब मिस किए गए हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी आसान है, मिल जाता है, थोड़ा सा सेंस समझ के हम कर सकते हैं। तो ये हो गई। अभी हो गया हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये भी अच्छा है, इसमें भी स्कोरिंग अच्छी आ सकती है, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं बच्चे, लेकिन अगेन प्रैक्टिस हो सकती है, चाहिए होगी कुछ बच्चों को, कुछ के लिए ये आसान भी हो सकता है। जिनका रीड अलाउड बढ़िया है उनके लिए ये भी बहुत बढ़िया हो जाता है, बिकॉज दोनों से इंटरलेटेड है, मैं तो यही कहूँ, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो देखते हैं। highlight incorrect words by recording and अभी क्या है, इसमें बात करेंगे। पहले आपको एक देखिए ट्रांसक्रिप्ट दी गई है ये सारी, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जैसे वहाँ पे मिसिंग वर्ड था, एक आपने ये किया था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, आई थिंक, हाँ। तो उसमें क्या करना था, फिल करना था, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्ट तो इसमें भी गिवन है, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग जब प्ले होगी तो क्या होगा, कुछ ऑप्शंस मतलब कुछ वर्ड्स उसने क्या किए होंगे, रिप्लेस किए होते हैं किसी गलत के साथ, मतलब रॉन्ग वर्ड से रिप्लेस किया गया है। जब भी रिप्लेस किया गया होगा आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे करके बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, वो पीछे से बोल रहा है, सो फार इन आवर डिस्कशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस वी हैव अज्यूम्ड दैट दीज रिएक्शंस ओनली गो इन वन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जैसे कि उसने की क्या कहा, यहाँ पे डायरेक्शन की जगह के कुछ और वर्ड बोल दिया। यहाँ पे जैसे कि ये बता देते हैं, इन वन डायरेक्शन दी फॉरवर्ड, अभी फॉरवर्ड की जगह पे शायद उसने बैकवर्ड बोला हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो जब क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी।
जब वो सिलेक्ट होगा तो वो मतलब मेरी एक ऑप्शन क्लिक होगी। तो इसमें पूरे में वो कुछ वर्ड्स रिप्लेस करेगा, तो हमें उनको क्या करना है, मतलब वो इनकरेक्ट हैं, जो लिखे गए हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट को हाईलाइट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। तो आपको क्या मिलेगा, उसका स्कोर मिलेगा। जितने ज़्यादा सही लगाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया। 7 या 8 मिल सकते हैं, 9 भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके ट्रांसक्रिप्ट पे, ठीक है जी। और जो लास्ट है वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब बढ़िया स्कोरिंग करने के लिए ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि, एक तो देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर एक थोड़ा सा एंड में ओवरव्यू करेंगे। ये क्या है कि लिसनिंग प्ले होगी अगेन, और उसके बाद क्या करना है, जो सुना होगा आपने उसको टाइप कर देना है। 3 से 5 सेकंड है, उसको टाइप कर देना है। टाइप करके लिखोगे तो लिसनिंग होगी, तो राइटिंग होगी, दोनों चीज़ें चेक हो गई, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं, Right from dictatum type, you hear a देखिए बिगनिंग इन 2 सेकंड्स आपकी ऑडियो प्ले हुई। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रही है ये वाली, इसमें आपको क्या करना है, टाइप करना है। टाइप करके आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है जी। short sentence Say, and type the word to check your ये spelling. देखिए, जैसे कि इसमें क्या किया, ऑडियो प्ले हुई, उसके बाद टाइप कर दिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेरे हिसाब से रहती है राइटिंग में, तो स्पेलिंग ही है। और अगर हम स्पीकिंग की बात करें, प्रोनाउंसिएशन, और जो कंटेंट कवर कर रहे हो आप, और जो फ्लुएंसी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। राइटिंग में तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग ही है। उसके हिसाब से तो मतलब जो सुना वो अगर आप लिख पा रहे हो लेकिन स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, तो आपका स्कोर तो क्या ही आएगा ना, वो रॉन्ग ही हो गया। और स्पेलिंग की बात कैसे कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिसनिंग है, ठीक है, लेकिन उसने बोला था लिसनिंग्स, तो एस की भी गलती यहाँ पे काउंट होगी, राइट। तो यही सबसे यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो ये चेक करना पड़ता है। अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पार्ट्स हैं, जो टाइप्स हैं, क्वेश्चन टाइप्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रहती है। जो स्कोरिंग है, ठीक है, वो जैसे कि हम बात करेंगे, सॉरी, जैसे कि रीड अलाउड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज आसान हो जाती है, रिटेल लेक्चर भी आसान हो जाता है। आंसर शॉर्ट जैसे कि 1 मार्क की होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग करने के लिए तो अच्छी ही है। ये भी हो जाती है समराइज डेट एंड टेक्स्ट, जो सामने है उसको ही एक समरी बना के लिखनी है, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है जी। हर देखिए स्कोरिंग पार्ट है, और हर का स्कोरिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स में भी स्कोरिंग के लिए हेल्प करता है। रीडिंग की देखिए, ब्लैंक्स तो रीडिंग होगी, रीऑर्डर पैराग्राफ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स होगी, मल्टीपल चॉइस, ये सभी हो गए, ठीक है जी। उसके बाद अपना आ गया लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग पार्ट में आपको स्कोरिंग जो करने में हेल्प करता है, वो तो एक ये हो गया, डिक्टेशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, ठीक है जी। तो सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये तीन ये हो गया, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। तो ये इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यही है जो पीटी के रिगार्डिंग मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, कि पीटी ही क्या है, पीटी क्यों आजकल इतनी कहेंगे कि स्टूडेंट्स के अमंग थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल सकती है, एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, यूके गवर्नमेंट्स प्रॉपरली है। आज अभी जो पीटी क्या कर रहा है, वो मोस्टली कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी मोस्टली एक्सेप्ट होने लग गई है। लेकिन एक चीज़ है, जो पीटी है वो अभी नॉन एसटीएस कॉलेजेस में एक्सेप्टेड है, राइट। लेकिन फिर भी वीज़ाज बहुत आ रहे हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट्स बहुत जा चुके हैं। हमें पीटी में अभी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो तब से हम पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही बच्चे हमारे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके सभी जगह पे पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अभी अगर हम आइल्स से इसकी कंपेयर की बात करें तो क्या है, आइल्स एक थोड़ा सा मतलब हर एक सेक्शन अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया। लेकिन इसमें क्या है, आप एक सेक्शन कर रहे हो तो दूसरे में भी स्कोर डिवाइड हो रहा है। समटाइम्स आपकी राइटिंग कम, हम कह सकते हैं कि मतलब अपने हिसाब से आप राइटिंग कम
लिख पा रहे हो लेकिन सुन के आप अच्छा लिख पा रहे हो, तो जैसे कि वहाँ पे आपको स्कोर मिल रहा है रीडिंग और राइटिंग में, ना लिसनिंग और राइटिंग में, तो वहाँ पे आपका राइटिंग का जो स्कोर है वो आप कवर अप कर लेते हो। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो अभी क्या है, अगर कोई भी बच्चा पीटी करना चाहता है तो वो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकता है, टेस्ट दे सकता है, क्योंकि पीटी भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ही वैलिड थी, 100% वैलिड है। न्यूजीलैंड में भी बहुत ही वैलिड है। यूके गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपरली वैलिड करती है, वैलिडेशन दे रही है। कनाडा भी अभी स्लोली बहुत ही कॉलेजेस इसके अंडर आ चुके हैं कनाडा के। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से करती हैं, लेकिन ट्रस्ट और प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी पीटी में, फिर ही आप इसको क्लियर करके जल्द से जल्द कनाडा और अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जाना चाह रहे हैं तो अच्छे से जा सकते हैं, और स्कोरिंग भी अच्छी रहती है, राइट। तो यही था, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली जो इसकी स्कोरिंग है वो बात करेंगे इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी स्कोरिंग देता है, उस पे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, राइट। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल आइल्स गेटवे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो 2 चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे एक ही लोगो से, तो हमारे ही दोनों चैनल हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आइल्स की भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अवेयरनेस फैलाइए, ताकि सभी बच्चे पीटी और आइल्स दोनों में से जो भी टेस्ट देना चाह रहे हैं टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उनको हेल्प करेगा, राइट। दूसरा, अगर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहा है, वो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं विज़िट कर पा रहा, तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी हमें मेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।